बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ उस अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत ही मेहरबान और हमारे सब के दामन को खुशियों और मुसर्रतों से लबरेज करने वाला है। पहले आप ये हरपाल अंकल की वीडियो देखो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, कुरान मजीद में दर्ज 77,439 मुक़द्दस कालिमात में से सबसे पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अपने आप में एक है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई माबूद नहीं है। बाबा कबीर भी अपनी एक कलाम में कहते हैं कि अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर होए, दूसरा कोई है ही नहीं। दोस्तों, तबलीग दीन और इंसानियत की भलाई के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अपने सहाबा इकराम के साथ कहीं ना कहीं मक्का मुअज़्ज़मा की, मदीना मुनव्वरा की गलियों में, कहीं चौपाल पर, कहीं मसाजिद में, कहीं पार्क में महफिल सजाया करते थे, आपस में बातचीत मुज़ाकरात किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। उनके सहाबा इकराम में जो खुसूसी तौर पर शामिल होते थे हज़रत खलीफ़ा उमर साहब, हज़रत खलीफ़ा उस्मान साहब और हज़रत खलीफ़ा अबू बकर साहब। दोस्तों, मैं थोड़ा सा हुजूर के मुतालिक खुलासा करूँ कि हज़रत खलीफ़ा अबू बकर साहब जो थे वो हुजूर के सहाबा भी थे, उनके साथी थे और उनके ससुर साहब भी लगते थे, क्योंकि हज़रत खलीफ़ा अबू बकर साहब की दुख्तर, उनकी बेटी हज़रत बीबी आयशा साहब का निकाह हुजूर के साथ हुआ था। एक बार ऐसी एक महफिल सजी हुई थी, दीन की बातें हो रही थी, इंसानियत की भलाई की बातें हो रही थी। तो सहाबा किराम की महफिल में एक सहाबी उठे और उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही शाइस्तगी के साथ हुजूर से दरियाफ़्त की कि अल्लाह के रसूल, आप हमेशा कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, क्या कोई ऐसा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता? ये सवाल सुना तो सारे सहाबा इकराम जो थे एकदम हैरत में आ गए कि ये कौन सा सवाल है। हुजूर ने मुस्कुराए, उस सहाबी की पीठ थपथपाई और बड़ा प्यार से जवाब दिया, बहुत ही दुरुस्त सवाल है आपका, एक काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। सब सहाबा इकराम हैरत में हो गए कि ऐसा कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता, वो अपने आप में एक ही है। वा इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्लहु रहमानुर रहीम, वो अपने आप में एक है। सो दोस्तों, उस एक अल्लाह की इबादत करनी है। भले ही हमसे अब माह रमज़ान रुखसत हो रहा है, अलविदा हम सब ने मनाई है, आज माशाल्लाह चांद रात है और इंशाअल्लाह ताला कल ईद उल फितर है। हम सब ने अपनी सारी इबादतों को मुसलसल जारी रखना है, उस एक अल्लाह के आगे दरियाफ़्त करनी है, उसके ही आगे अपनी नीयत बांध कर बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही परवाह के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उसकी इबादत करनी है। ज़रूर हमारी वो बात सुनेगा जब हम उसके साथ जुड़ के उसके आगे दरियाफ़्त करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो है ये कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। हमने हमेशा अपनी इबादतों को जारी रखना है, बरकरार रखना है, मुसलसल पीछे नहीं हटना और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जब अगला हिलाल ईद आए, हमें मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुअज़्ज़मा की मुक़द्दस गलियों से हमें हिलाल ईद के चांद का दीदार करवाना, क्योंकि हुजूर की खाके पास से पाकीज़ा हुई उन गलियों की जो खाक है, हमें भी अल्लाह ताला ये शर्फ नसीब फरमाना कि हम उस खाक को अपनी पेशानी पर लगा सकें। मेरी जानिब से सभी मेरे दोस्तों को, सभी देशवासियों को, जो मेरे दोस्त बैरूनी मुल्क में हैं, समंदर पार के ममालिक में हैं, सबको मेरी जानिब से चांद रात की, ईद उल फितर की बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखा हिलाल ईद तो हमने ये की दुआ, देखा हिलाल ईद तो हमने ये की दुआ, या रब हमारी दोस्ती कायम रहे सदा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। हुई कमली वाले के नक्शे कदम से मुनव्वर मुनव्वर मदीने की गलियाँ, हर एक शह से आला, हर एक शह से अफजल, हर एक शह से बढ़कर मदीने की गलियाँ। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर चांद रात की, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। इनके अल्फाजों के लिए हरपाल अंकल को सल्यूट करूँ, इनकी ज़बान के लिए, इतनी बेहतरीन उर्दू ये बोलते हैं, इसके लिए इनको सल्यूट करूँ, इनके बोलने के लहजे को सल्यूट करूं, इनकी नॉलेज के लिए इनको सल्यूट करूं, या फिर इनकी सोच के लिए इनको सल्यूट करूं।
दिल से सल्यूट है हरपाल अंकल, दिल से सल्यूट है। बहुत बहुत मैं कहूँ कि बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, बहुत ही उम्दा मैसेज आपने इस वीडियो के ज़रिए दिया। मैं बात करूंगा जो इन्होंने वीडियो में कहा है हरपाल अंकल के लिए, तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, ये इनकी एक और वीडियो है। आपने यूपी के ये रहने वाले हैं और आपने पिछली वीडियो में भी देखा था। और इस पूरे माह रमज़ान के दौरान वक्तन दो वक्तन ये कैमरे पर आते रहे, अपनी वीडियोस के ज़रिए अपनी बात करते रहे और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है सभी को दिया है। तो इसके लिए मैं ये एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा, आगे बात करने से पहले इनके पेज को ज़रूर फॉलो करें। जितना प्यार इन्होंने दिखाया है ना, इनके पेज को फॉलो करके ज़रूर इनको रिटर्न करें। हरपाल सिंह इनकी आईडी है, मैंने टैग की हुई है। अब मैं बात करूं अंकल जी के जो मैसेज दिया है इस वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन, मतलब मैं कह लूं दुनिया का सबसे बड़ा सच। अंकल ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक किस्सा सुना के, एक किस्से के ज़रिए, एक वाक़ये के ज़रिए एक बड़ा ही रूहानी मैसेज दिया है कि वो ऊपर वाला एक ही है और उस जैसा कोई नहीं। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सच है। हम सबको बनाने वाला वो एक ही है, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह ताला, वो रब, अकाल पुरख, जैसे मर्जी आप उसका नाम ले लीजिए, वो है एक ही। और अगर आपको मैं गुरबानी की, सिखिज़म में गुरबानी में भी मूल मंत्र पढ़ते तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है एक ओंकार। और इसका मतलब ही यही है कि वो ऊपर वाला, वो वाहेगुरु, वो अकाल पुरख, वो रब, वो अल्लाह, वो एक ही है, एक ही है। बहुत बड़ा मैसेज अंकल ने दिया और अंकल ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक किस्सा सुनाते हुए इस बात को अपने आप सबके सामने रखा। एक और बात अंकल ने बड़ी प्यारी बात कही इस वीडियो में कि माह रमज़ान को सब ने रुखसत कर दिया, अलविदा कर दिया, ईद की खुशियां भी मनाई, लेकिन जो मैसेज इस पूरे एक महीने में हमने लिया है उसको आगे लेके चलना है। और यही बात मैंने आपको एक वीडियो में कही थी पिछले 4-5 दिन पहले कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये जो एक महीना है इसमें हमारा टीचर, हमारा गुरु वो ऊपर वाला है और हम सब उसके स्टूडेंट हैं। और वो एक महीना हमें सिखाता है ज़िंदगी के सबक, और फिर 11 महीने वो हमारा टेस्ट लेता है। अब बात ये है कि वो जो 11 महीने हमारा टेस्ट लेता है ऊपर वाला, कि क्या सीखा एक महीने में, उसमें हमें फेल नहीं होना है। हमें यही इखलाक, यही प्यार, यही भाईचारा आपस में इसको आगे लेके चलना है, ताकि अगली बार फिर जब माह रमज़ान आए तो हम फ़ख्र से कहें या हमने इस एक महीने में जो किया उसको हमने पूरे 11 महीने बरकरार रखा, उस सोच को पूरे 11 महीने बरकरार रखा। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही अच्छे मैसेज अंकल ने अपनी इस वीडियो में दिए हैं, अपने अंदाज में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंकल ने बहुत प्यारी बातें की हैं। मैं फिर से दिल से अंकल जी को सल्यूट करता हूँ। ये इनकी वीडियो कल थी, ईद के मौके पे इन्होंने अपलोड की थी, पर मैंने आज मैं इसको आप सबके बीच में फिर से लाया हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्यारा मैसेज है और मेरी ख्वाहिश है कि ये सब तक जाए। बहुत ही प्यारे अंदाज में अंकल कहते हैं, अपनी बात को रखते हैं। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से जो मुझे देखते हैं, ये अंकल जी की आईडी मैंने टैग की है, इनको ज़रूर फॉलो करें, इनको ज़रूर फॉलो करें, इनको ज़रूर प्यार दें। और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन के बारे में इनकी, आप अगर पिछले दिनों में वीडियो देखेंगे, इनकी सिखिज़म के ऊपर भी जो हिस्टोरिक इवेंट्स आए उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी बात की। और बहुत नॉलेज है अंकल को बहुत नॉलेज की है, अंकल ने बहुत स्टडी की है, बहुत नॉलेज है इनके पास, इन्होंने बहुत स्टडी की है। सिखिज़म के पूरे गुरसिख हैं और सिखिज़म के ऊपर भी इन्होंने बड़ी अच्छी वीडियोस डाली हैं, बहुत हिस्टोरिक, बहुत इंफॉर्मेशनली।
अगर आप इनका पेज देखेंगे, मेरे सिख भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इनके पेज को ज़रूर फॉलो करें। ये सनातन धर्म के ऊपर भी अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस इनकी इससे पिछले महीने में कुछ दौरान आई हैं। तो मेरे सभी भाइयों से बिना मज़हब मिल्लत मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके पेज को ज़रूर फॉलो करें और बहुत सारी अच्छी वीडियोस, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा पूरा यकीन है। अंकल जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से सल्यूट आपको, थैंक यू सो मच। सभी भाइयों को अगर ये मैसेज आपको पसंद आया है, अंकल जी का ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको मैसेज को आगे ज़रूर लेके चलना। बहुत बड़ी बात अंकल ने कही है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक शेयर, हाँ कमेंट में अंकल जी के लिए 2 अल्फाज ज़रूर लिखना, सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया।